हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर लाया था जिसमें हमने जे&के के टॉप 50 पीवाईक्यूज़ की हमने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि इन क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है। हो सके तो आप इसको रिपीटेडली देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ कश्मीर इज़ नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मार्तंड सन टेम्पल। तो यहाँ आपको बताना है कि कश्मीर का वो कौन सा किंग था जिसको मार्तंड सन टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस आर जयापीड़ा, ललितादित्य, अवंतीवर्मन या फिर राणा आदित्य। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ललितादित्य। ठीक है, उसके साथ अगर बात करते हैं हम अवंतीवर्मन की, तो अवंतीवर्मन कौन थे? उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर। कौन थे? उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, ठीक है। और उत्पाला डायनेस्टी के आखिरी रूलर की अगर बात करें तो लास्ट रूलर कौन था उत्पाला डायनेस्टी का, वो आपको बताना है। तो जो लास्ट रूलर थे उत्पाला डायनेस्टी के वो थी क्वीन दीदा। कौन थी? क्वीन दीदा, ये भी याद रखोगे। लास्ट रूलर उत्पाला डायनेस्टी की, तो उत्पाला डायनेस्टी की लास्ट रूलर कौन थी? क्वीन दीदा। ठीक है, क्वीन दीदा। ठीक है, उसके साथ इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम श्रीनगर टू श्रीनगरपुरा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी श्रीनगर से श्रीनगरपुरा में, तो वो किसके टाइम में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने जयसीमा, परवरसिना सेकेंड, ललितादित्य या फिर अवंती वर्मन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, परवरसिना सेकेंड। ठीक है, याद रखोगे। उसके साथ अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं जयासीमा के बारे में, तो जयासीमा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि जयासीमा के टाइम पे ही जो कल्हाना पंडित थे उन्होंने राजतरंगिणी को लिखा था। किनके टाइम पीरियड में? जयासीमा के टाइम पीरियड में ही राजतरंगिणी को लिखा गया था। ठीक है, राजतरंगिणी। ठीक है, उसके साथ ललितादित्य के बारे में बताया आपको, ललितादित्य मुक्तापीड़ा, जिन्होंने क्या बनवाया था कश्मीर के अंदर? मार्तंड सन टेम्पल। कौन सा टेम्पल? मार्तंड सन टेम्पल। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा मार्तंड सन टेम्पल। और आपको याद रखना है, आपको मार्तंड सन टेम्पल की लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो लोकेशन क्या है इसकी? कश्मीर के अंदर अनंतनाग में। कहाँ पे? अनंतनाग। यहाँ पे आपको मार्तंड सन टेम्पल की लोकेशन मिलेगी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और उसके साथ मार्तंड सन टेम्पल जो है ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? तो गॉड सूर्यदेव को। किसको? सूर्यदेव को, यानी सन को। किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन। इतना पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ऑप्शन डी की अगर बात करें अवंती वर्मन, इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। द लाहौरा डेंसिटी वाज फाउंडेड बाय। बहुत इजी क्वेश्चन है कि लाहौरा डेंसिटी को किसने फाउंड किया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, तुंगा, संग्राम राजा, हर्ष या फिर दीदा। तो राइट आंसर आपको इसमें मार्क करना है। ठीक है, चारों में से राइट आंसर मार्क करना है। वैसे तो आपको इसके बहुत सारे आंसर देखने को मिलेंगे, बट एग्जाम के लिए आपको जो इसका ऑप्शन राइट मार्क करना है वो है संग्राम राजा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। और अगर बात करें कि लाहौरा डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर कौन था, आखिरी रूलर, ठीक है, लास्ट रूलर की अगर बात करें तो इसका जो लास्ट रूलर था वो थी कोटा रानी। कौन थी? कोटा रानी। ठीक है, कभी आपको इसका आंसर जो है ना वो उदयन देव भी देखने को मिलेगा, बट उदयन देव जो था आपको पता है वो फिजिकली फिट नहीं था। ठीक है, तो उसकी डेथ के बाद कोटा रानी ने रूल किया था, इसलिए आप कोटा रानी को लाहौरा डायनेस्टी का आखिरी रूलर बता सकते हैं। ठीक है, और बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लास्ट हिंदू रूलर कौन था। ठीक है, लास्ट हिंदू रूलर कौन था, वहाँ पे जो आंसर इसका जेकेएसएसबी ने करेक्ट किया है प्रीवियस एग्जाम में वो है उदयन देव। ठीक है, सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद नहीं रखना है, बल्कि उसके साथ साथ आपको याद रखना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको भी आप याद रखोगे। क्वीन दीदा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, क्वीन दीदा आपने देखा कि क्वीन दीदा जो है वो कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करती हैं, तो क्वीन दीदा जो है वो उत्पाला डेंसिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और क्वीन दीदा ने ही जो ये राज्य था किसको सौंपा था? संग्राम राजा को। और संग्राम राजा कौन था? ये संग्राम राजा जो था वो क्वीन दीदा का भतीजा था। देखिए, कहीं आपको नोट्स में क्वीन दीदा भी बताया जाएगा कि क्वीन दीदा ने एस्टेब्लिश की थी लाहौरा डेंसिटी, बट आपको इसका राइट आंसर संग्राम राजा ही मार्क करना है। ठीक है,
क्योंकि कुइंदिदा जो थी उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो जब इन्होंने राज्य छोड़ा था या लोहारा डायनेस्टी को सौंपा था, आप ऐसे बोल सकते हो, संग्राम राजा को सौंपा था, तो वहीं से फाउंडेशन जो है मानी जाती है लाहौरा डायनेस्टी की। तो इसका जो रियल फाउंडर है वो संग्राम राजा ही है, ठीक है, वो याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ आपसे पूछा गया है कुइंदिदा बिलोंग टू विच रीजन ओरिजिनली। तो कुइंदिदा जो थी ओरिजिनली कौन से रीजन से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, डायनेस्टी नहीं पूछा है, यहाँ पे रीजन पूछा है। तो ऑप्शन है आपके पास उधमपुर, राजौरी, लोहारा यानी पुंछ रीजन, ठीक है, या फिर गिलगित। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो जो कुइंदिदा थी ये लोहारा रीजन से बिलोंग करती थी, यानी पुंछ से बिलोंग करती थी। अगर बात करें उधमपुर की, तो उधमपुर का नाम राजा उधम सिंह के नाम पे रखा गया। किनके नाम पे? राजा उधम सिंह। उधम सिंह कौन थे? राजा उधम सिंह। राजा उधम सिंह जो थे ये सन थे किसके? महाराजा गुलाब सिंह के, सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह के ये बड़े बेटे थे। इन्हीं के नाम पे जो उधमपुर का नाम रखा गया, उधमपुर किसके नाम पे? राजा उधम सिंह के नाम पे। अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी को हम और किस नाम से जानते हैं? राजौरी इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ किंग्स। क्या? लैंड ऑफ किंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। सिकंदर शाह रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग। यहाँ पे सिकंदर शाह का रूल पूछा है कि कश्मीर में किस दौरान उन्होंने रूल किया था। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो एक बार आप ऑप्शंस को देख लीजिए, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और फिर राइट आंसर को मार्क करो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1389 से लेकर के 1430 तक रूल जो किया था सिकंदर शाह ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इससे एक्स्ट्रा जो आपको पॉइंट इसमें याद रखना है वो ये है कि इसको हम, सिकंदर शाह को हम क्या बुलाते थे, मतलब किस नाम से इसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है बुट शिखन के नाम से। किसके नाम से? बुट शिखन, ठीक है। बुट शिखन का क्या मतलब है? पहले भी मैंने आपको बताया है। बुट शिखन का मतलब है आइडल ब्रेकर, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? आइडल ब्रेकर, ठीक है, यानी डिस्ट्रक्शन जो थी इन्होंने टेम्पल्स की थी, ठीक है। इसने जो ज़्यादातर क्या किया था, बहुत सारे टेम्पल जो थे तुड़वाए थे, इसलिए इसको बुट शिखन या फिर आइडल ब्रेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखोगे। हाँ, इसके साथ ही इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, ठीक है, ये काफ़ी इंटॉलरेंट थे अदर जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनके साथ, तो इसलिए इसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हु डिफीटेड द तिब्बतन्स एंड ब्रॉड लद्दाख अंडर डोगरा कंट्रोल। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि तिब्बतन्स को किसने बीट किया और लद्दाख को डोगरा कंट्रोल में लाया। तो उस पर्सन का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास रणबीर सिंह, गुलाब सिंह, जोरावर सिंह या फिर हरि सिंह, ठीक है। तो डिफीट किसने किया था? अगर पूछा जाएगा कि किसके टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ था, ठीक है, तो आंसर आप गुलाब सिंह को मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि हु डिफीटेड, तो जो ये डिफीट किया था ये जोरावर सिंह ने किया था, बिकॉज ये कमांडर थे, सीनियर कमांडर थे गुलाब सिंह के, तो यही इंचार्ज थे, यही गए थे वहाँ पे फाइट करने या युद्ध लड़ने आप बोल सकते हो। तो इन्होंने ही तिब्बतन्स को हराया था और लद्दाख को जो था डोगरा कंट्रोल में लेकर के आए थे, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जोरावर सिंह। बाकी अगर बात करें तो गुलाब सिंह जो थे पहले रूलर थे डोगरा रूल के, ठीक है, जो डोगरा डायनेस्टी आई उसके जो पहले रूलर थे वो गुलाब सिंह थे, जिनका टाइम पीरियड रहा 1846 से लेकर के 1885 तक। और उनके बाद आए महाराजा रणबीर सिंह, जिनका टाइम पीरियड रहा 1885 से लेकर के, एक सेकंड, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, मैंने गलत लिख दिया शायद कुछ, हाँ ये मिस्टेक हो गई। गुलाब सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1846 से लेकर के 1856 तक रहा था, ठीक है, 10 साल का। और 1856 से लेकर के 1885 तक रूल रहा था महाराजा रणबीर सिंह का। देन 85 से लेकर के 25 तक रूल रहा था महाराजा प्रताप सिंह का। और 25 के बाद आए थे हरि सिंह, यानी 1925 से लेकर के 1947 तक जो रूल रहा था वो
महाराजा हरि सिंह का रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, द कश्मीर फेमाइन ऑफ 1877 टू 79 टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके रूल में कश्मीर फेमाइन आया था जो 1877 से लेकर के 1879 तक चला था? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर हरि सिंह। तो आपको राइट आंसर मार्क करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसको डोगरा डेंसिटी के बारे में पता है तो पता होगा कि इस दौरान रूल कौन से महाराजा कर रहे थे, तो आप बहुत आसानी से जो है इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा, तो इस दौरान जो रूल था वो महाराजा रणबीर सिंह का था। किसका था? महाराजा रणबीर सिंह का। ठीक है, बिकॉज इनका जो टाइम पीरियड था वो 1856 से लेकर के 1885 तक था। ठीक है, तो इसी दौरान जो था ग्रेट फेमाइन आपको कश्मीर में देखने को मिला था। ठीक, कश्मीर फेमाइन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर भी रहेगा आपका ऑप्शन बी। तो रीज़न क्या था इस फेमाइन का? डिवास्टेटिंग फेमाइन किस वजह से आया था? ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड हार्श विंटर्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, वुलर लेक इज रेफर टू इन एंशियंट टेक्स्ट एज। तो एंशियंट टेक्स्ट में वुलर लेक को क्या बताया गया है, किस नाम से बताया गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, महापद्मा, सतीसर, पुष्कर या फिर नीलासर। तो इसको महापद्मा बताया है। ठीक है, वुलर लेक को क्या बताया है? महापद्मा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। सतीसर किसको बुलाया गया था? जो कश्मीर था एंशियंट टाइम में, बताया गया है कि कश्मीर की जगह पे जो एक बहुत बड़ी लेक होती थी उस लेक का नाम था सतीसर। तो जहाँ पे सतीसर लेक थी वहीं पे आज क्या बना है? कश्मीर वैली। ठीक है, बताई थी स्टोरी मैंने कि सतीसर लेक थी, वहाँ पे एक डेमोन रहता था जिसका नाम जलोदभवा था। ठीक है, देन कश्यप ऋषि की मदद से जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने कश्यप ऋषि से रिक्वेस्ट की थी और उस जलोदभवा को ख़त्म कराया था। और ख़त्म कैसे करवाया था, कैसे उसको मरवाया था? तो वारामुल्ला के नज़दीक उन्होंने एक जो हिल थी उसको दो टुकड़ों में बांट दिया था और वहाँ से सारा वाटर जो था ड्रेन हो गया। वही वारामुल्ला आज बारामुल्ला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें आप याद रख लेना कि महापद्मा जो वुलर लेक को बताया गया है ये कौन से टेक्स्ट में बताया गया है? तो एक माइथोलॉजिकल टेक्स्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या नाम था उसका? नीलामत पुराण। क्या नाम था? नीलामत पुराण। नीलामत पुराण में ही वुलर लेक को क्या बताया है? महापद्मा। ठीक है, नीलामत पुराण। और नीलामत पुराण के अकॉर्डिंग कश्मीर के जो सबसे पुराने रेजिडेंट्स थे वो कौन थे? जो सबसे पुराने लोग वहाँ रहते थे वो कौन थे? नागाज थे। कौन थे? नागाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, जोना राजा कंटिन्यू दी राजतरंगिणी आफ्टर कल्हाना एंड रोड। तो जोना राजा ने कंप्लीट की थी, यानी कंटिन्यू की थी राजतरंगिणी, सॉरी, जोना राजा ने क्या किया था? राजतरंगिणी को कंटिन्यू किया था आफ्टर कल्हाना। ठीक है, कल्हाना ने राजतरंगिणी को लिखा था बट उसके आगे के जो पार्ट्स थे उसको जोना राजा ने कंप्लीट किया था, यानी उन्होंने दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बुक लिखी थी? ऑप्शन है द्वितीय राजतरंगिणी, राजवली पत्रिका, जैन राजतरंगिणी या फिर वितास्ता तरंगिणी। ठीक है, तो कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखी, उसके बाद जोना राजा ने कंटिन्यू किया और उन्होंने क्या लिखी? द्वितीय राजतरंगिणी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। द्वितीय राजतरंगिणी किसने लिखी? जोना राजा ने। और यहाँ पे जो जैन राजतरंगिणी है ये किसने लिखी थी? श्रीवरा ने। किसने लिखी थी? श्रीवरा ने। ये भी याद रखो। क्वेश्चन नंबर 60 है, फेमस सेंट नुंद ऋषि वॉज द फाउंडर ऑफ। तो नुंद ऋषि किसके फाउंडर थे दिए गए ऑप्शन में से? ऑप्शन आपके सामने है, सिखिज्म इन कश्मीर, ऋषि ऑर्डर, सूफी कादरी ऑर्डर या फिर शिराजी ऑर्डर। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। कश्मीर में जो ऋषि ऑर्डर था उसके जो फाउंडर थे यानी पहले ऋषि थे वो थे नुंद ऋषि। ठीक है, नुंद ऋषि। और नुंद ऋषि के कुछ और नाम भी थे, इनको कुछ और नामों के साथ भी जाना जाता था, यानी अल्टरनेटिव नेम्स थे इनके कुछ। इनको बुलाया जाता था शेखुल आलम। क्या बुलाया जाता था? शेखुल आलम। शेख उल आलम मतलब, शेख उल आलम का क्या मतलब है? यानी स्पिरिचुअल गाइड ऑफ द वर्ल्ड, शेख ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का इनको क्या माना जाता था? शेख, शेख ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। और इनको कौन से नाम से जाना जाता था? और इनको जाना जाता था अलामदारे कश्मीर। अलामदारे कश्मीर। अलामदारे कश्मीर का क्या मतलब है? अलामदारे कश्मीर का मतलब है फ्लैग बीयरर ऑफ कश्मीर। ठीक है, फ्लैग बीयरर ऑफ कश्मीर, ये भी याद रखोगे। ऑफ कश्मीर। ठीक है, इसके साथ ही इसको
जो था नंदलाल के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? नंदलाल। मैं एक और नाम इनका लिख देता हूँ, नंदलाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। द चक डायनेस्टी बिलोंग्स इथिकली टू। द चक डायनेस्टी बिलोंग्स इथिकली टू, यानी जो चक डायनेस्टी थी वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करती थी? ऑप्शंस आपके पास हैं डोगरा, अफगान्स, दर्द्स या फिर तिब्बतन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। हु बिल्ट द परी महल इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में परी महल किसने बनवाया था? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है दारा शिकोह। क्या है राइट आंसर? दारा शिकोह, ऑप्शन बी। ठीक है। परी महल किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह कौन थे? अब आपको ये भी पता होना चाहिए। दारा शिकोह जो थे ये शाहजहां के बेटे थे। ठीक है, एल्डेस्ट सन थे शाहजहां के। याद रखोगे, इन्होंने बनवाया परी महल। क्या बनवाया? परी महल। ठीक है। और शाहजहां ने क्या बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था चश्मे शाही। चश्मे शाही। अगर यहाँ पे भी आपको क्या कहते हैं चश्मे शाही से रिलेटेड ऑप्शन में पूछा जाता है कि चश्मे शाही किसने बनवाया, तो शाहजहां के साथ अगर नाम अली मर्दान खान का आएगा तो आप अली मर्दान खान को मार्क करेंगे, बिकॉज जो अली मर्दान खान थे ये गवर्नर थे शाहजहां के। कौन थे? मर्दान खान कौन थे? ये गवर्नर थे। किसके गवर्नर थे? शाहजहां के। तो शाहजहां ने ही इनको कहा था चश्मे शाही बनवाने को। किसके टाइम पीरियड में बना था? तो वो शाहजहां थे। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि शाहजहां के कौन से गवर्नर ने बनाया था, तो आप बता सकते हो अली मर्दान खान। औरंगजेब की बात करें तो इनसे रिलेटेड आप याद रखोगे, ये अकेले ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मुगल रूलर था जो सिर्फ एक टाइम पे ही कश्मीर में विजिट किया, ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस। तो ओनली वंस विजिटेड कौन थे? औरंगजेब। कश्मीर, ओनली वंस विजिटेड इन कश्मीर। जहांगीर की अगर बात करें तो ये कश्मीर में कितनी बार आए थे? ये कश्मीर में आए थे 13 टाइम्स। कितने टाइम? 13 टाइम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। और इसके साथ ही अगर शाहजहां का पूछा जाता है तो शाहजहां कितनी बार कश्मीर विजिट किए थे? 4 टाइम्स। कितने बार? 4 टाइम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है गुलाबनामा वाज रिटन बाय। गुलाबनामा के ऑथर कौन थे, यानी गुलाबनामा को किसने लिखा था? ऑप्शन है प्राणनाथ, कृपाराम, अलेक्जेंडर कनिंग या फिर गणेश दास। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृपाराम ने लिखी थी गुलाबनामा। और अलेक्जेंडर कनिंगम की अगर बात करें तो इन्होंने लिखी थी लैंड ऑफ लामाज। कौन सी लिखी थी? लैंड ऑफ लामाज। उसके साथ ही गणेश दास की अगर बात करें तो इन्होंने लिखी थी राजदर्शनी। कौन सी लिखी थी? राजदर्शनी। किसके टाइम पे? महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे। ठीक है, याद रहेंगे ये पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 64 है द लद्दाखी किंग हु इनवाइटेड रिंचन वाज। तो कौन से लद्दाखी किंग ने रिंचन को इनवाइट किया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन से लद्दाखी किंग ने रिंचन को इनवाइट किया था? ऑप्शंस आर नियामागोन, ग्रक्सपाबम, लाचेन उत्पाला या फिर येशे नमग्याल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लाचेन उत्पाला। ठीक है, बहुत जगह पे आपको इसका आंसर येशी नमग्याल भी देखने को मिलेगा। कश्मीर हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं, तो आप इसका आंसर लाचेन उत्पाला ही याद रखें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जितने सोर्सेज से मैंने कंफर्म किया है मुझे इसका आंसर देखने को मिला लाचेन उत्पाला। ठीक है, तो याद रखो। क्वेश्चन नंबर 65 है शाह मीर बिलोंग्ड ओरिजिनली टू। तो शाह मीर जो थे वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? ऑप्शन है स्वात, जो एक जगह पाकिस्तान में जो है आज के टाइम पे, तिब्बत, बाल्टिस्तान या फिर पर्शिया। तो जो शाह मीर थे वो ओरिजिनली स्वैट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। शाह मीर के बारे में आपने पढ़ा, शाह मीर ने क्या किया था? शाह मीर जो थे ये रियल फाउंडर थे मुस्लिम डायनेस्टी के, लेकिन हम इसको एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। ठीक है, मुस्लिम रूल को कश्मीर में स्टार्ट करने वाले थे रिंचन। जैसा आपने पढ़ा कि बुलबुल शाह से इंस्पायर होकर रिंचन ने मुस्लिम रिलीजन को अपनाया और अपना नाम सदरुद्दीन रखा। ठीक है, तो
मुस्लिम रूल को स्टार्ट करने वाले रिंचन थे, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं मुस्लिम रूल के वो हैं शामीर। शामीर ने स्टार्ट की थी शामीरी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? शाहमीरी डायनेस्टी, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द डोगरा रूल इन J&K एंडेड इन, तो कब खत्म हुआ था? ऑप्शंस हैं 1946, 1947, 1950 या फिर 1952। तो राइट आंसर है 1947। तो 1947 में ही जो डोगरा रूल था J&K में वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर का असेशन हो गया था इंडिया के साथ, इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ गया था, तो उस टाइम पे डोगरा रूल जो था J&K में ख़त्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हरी सिंह हाई स्ट्रीट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। तो हरी सिंह हाई स्ट्रीट किन के दौरान बना था, कौन से रूल के टाइम पे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के आप बता देंगे। ऑप्शन है अफगान रूल, सिख रूल, डोगरा रूल या फिर ब्रिटिश रूल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोगरा रूल। क्वेश्चन नंबर 68, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो J&K कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है गुलाम मोहम्मद, मौलाना मसूदी, गुलाम मोहम्मद सादिक या फिर प्रजा परिषद। तो जो इसमें राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, अगर J&K कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए। J&K कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फॉर्म कब हुई थी फर्स्ट टाइम, तो वो हुई थी 1 मई 1951 को फॉर्म हुई थी J&K कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, उसके साथ आपको याद रखना है कि इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था। तो इसका फर्स्ट सेशन कन्वे हुआ था 1951 में ही। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर को, कब? 31 अक्टूबर को 1951 में ही क्या हुआ था? फर्स्ट सेशन। में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फर्स्ट सेशन जो इसका था वो कब हुआ था। ठीक है, उसके साथ ही आपको याद रखना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब ये बन के तैयार हो गया था, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये भी। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 को। ठीक है, और जो असेंबली थी ये कब डिसॉल्व हो गई थी? जब पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था, तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम की गई थी इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, डिसॉल्व कर दिया गया था 26 जनवरी को 1957 में। ठीक है, सॉरी 1957 में, हाँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे J&K कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक। और J&K कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी ये कब फाउंड हुई थी, कब बनी थी? फर्स्ट टाइम जब बनी थी तो उसकी डेट है 1 मई 1951, और इसका फर्स्ट सेशन था 31 अक्टूबर 1951। ये 51 है, 1951। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1956, और जो असेंबली डिसॉल्व हुई थी वो 26 जनवरी 1957 को डिसॉल्व हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट है, इसको ध्यान से देखना, लागू नहीं बोला गया। इनफोर्स अगर पूछा जाएगा ना तो इनफोर्स के लिए मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इनफोर्स जो किया गया है वो किया गया था 26 जनवरी को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। अडॉप्ट ये 17 नवंबर को हुआ था 56 में, और एनफोर्स जो था कॉन्स्टिट्यूशन ये 26 जनवरी को हुआ था 1957 में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, दिस सिल्क फैक्ट्री इन श्रीनगर वाज स्टार्टेड बाय। तो सिल्क फैक्ट्री जो थी श्रीनगर में किसने स्टार्ट की थी? ऑप्शंस आपके सामने, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह या फिर हरि सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराजा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है, द बैटल ऑफ चुशूल जो 1842 में हुई थी इन्वॉल्व डोगराज फाइटिंग अगेंस्ट। तो जो बैटल ऑफ चुशूल थी इसमें डोगराज इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने ये फाइट जो लड़ी थी किनके अगेंस्ट लड़ी थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर है, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, अफगान, ब्रिटिश, तिब्बतन्स या फिर सिख। तो डोगराज ने ये फाइट लड़ी थी तिब्बतन्स के अगेंस्ट, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और इस बैटल में जो विक्ट्री हुई थी वो डोगराज की हुई थी। किनकी विक्ट्री हुई थी? डोगराज की, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, द श्राइन ऑफ शाह हमदान इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। जो श्राइन है शाह हमदान ये किसके बैंक पे लोकेटेड है? ऑप्शन है वुलर, झेलम, डल लेक या फिर मानसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम। तो ये शाह हमदान श्राइन जो है ये झेलम रिवर के किनारे पे है, और इस शाह हमदान को हम एक और नाम से जानते हैं,
खानकाह ए मौला, खानकाह ए मौला। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाने वाले थे सिकंदर। कौन थे? सिकंदर शाह, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा। कौन थे बनवाने वाले? सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदर शाह, जिनको हम बुट शिकन के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा आपने पहले, बुट शिकन। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको बुट शिकन? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो मूर्तियाँ थी हिंदू रिलीजन में उनको तोड़वाया था, आइडल ब्रेकर थे ये। ठीक है, याद रखोगे ये कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, द मिर्ज़ा पंडित धर रिवॉल्ट ऑकर्ड अंडर। तो जो मिर्ज़ा पंडित धर ने रिवॉल्ट किया था वो किन के अंडर रिवॉल्ट किया था? ऑप्शन है अफगान रूल, डोगरा रूल, सिख रूल या फिर चक रूल। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका अफगान रूल, ऑप्शन ए। ठीक है, अफगान रूल के टाइम पे ही मिर्ज़ा पंडित धर ने क्या किया था? एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। और जो इनके साथ दूसरे पर्सन थे उनका नाम था बीरबल धर। क्या नाम था? बीरबल धर। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है। फिर ये बीरबल धर जो थे अफगान के टाइम में जब इन्होंने रिवॉल्ट किया, देन ये बीरबल धर पहुंचे महाराजा रंजीत सिंह के पास। किसके पास? महाराजा रंजीत सिंह के पास। एक सेकेंड, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, इनको इन्होंने इनवाइट किया। ठीक है, और जो कश्मीर की सिचुएशन थी, किस तरह कश्मीर के लोग परेशान थे अफगान रूल में, वो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को बताया और उनसे कहा कि आप आकर के कश्मीर पे हमला कर दें और हमें बचा लें। तो इसी तरह से आपने देखा 1819 में महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो अफगान रूल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और सिख रूल जो है कश्मीर में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हु इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। तो कश्मीर में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करने वाले कौन से राजा थे? ऑप्शन हैं रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह या फिर ब्रिटिशर्स। तो राइट आंसर है इसमें महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है, 1907 में महाराजा प्रताप सिंह ने एक प्रोजेक्ट लाया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका नाम था मोहरा। क्या नाम था? सॉरी मैंने डेट गलत लिखी है यहाँ पे, शायद डेट थी 1907। 1907 में उन्होंने प्रोजेक्ट लाया था मोहरा। कौन सा? मोहरा प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट लाया था इन्होंने झेलम रिवर के किनारे पे, जगह का नाम था बारामूला। बारामूला में, कहाँ पे? बारामूला में, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, द शंकराचार्य टेम्पल वॉज रिनोवेटेड बाय। जो शंकराचार्य टेम्पल है उसको रिनोवेट किसने किया? ऑप्शन है ललितादित्य, रणवीर सिंह, जैनुल अबिदीन या फिर डोगरा रूलर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोगरा रूलर्स। शंकराचार्य टेम्पल जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं जयेश्वरा टेम्पल। कौन सा टेम्पल? जयेश्वरा टेम्पल। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। और इसकी लोकेशन है श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो श्रीनगर में जो जबरवान रेंज है उसके टॉप पे ये टेम्पल सिचुएटेड है। ठीक है, श्रीनगर में, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, द 1846 ट्रीटी गेव गुलाब सिंह कंट्रोल ओवर कश्मीर फॉर। तो कितने अमाउंट में गुलाब सिंह को कंट्रोल दिया था कश्मीर के ऊपर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 50 लाख रुपीज़, 75 लाख रुपीज़, 2 करोड़ रुपीज़ या फिर 20 लाख। राइट आंसर है 75 लाख रुपीज़। ठीक है, 75 नानक शाही रुपीज़ जो थे, 75 लाख नानक शाही रुपीज़ जो थे, इतने अमाउंट जो था गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स को पे किया था। और इनके बीच में ट्रीटी हुई थी, गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, कब हुई थी? मैं एक बार आपको बता दूं, ट्रीटी ऑफ लाहौर ये हुई थी 9 मार्च 1846 को। ठीक है, जहाँ पे ट्रीटी हुई थी सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, जहाँ पे 1.5 करोड़ रुपीज़ की डिमांड की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, जब एंग्लो सिख वार में सिख हार गए थे तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें 1.5 करोड़ रुपीज़ की डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स ने सिख रूलर से। देन वो कंप्लीट अमाउंट नहीं पे कर पाए, उन्होंने सिर्फ कितना पे किया? 75 लाख रुपीज़। ठीक है, और पेंडिंग अमाउंट के लिए उन्होंने उनसे कश्मीर लेने को कहा, जबकि कश्मीर उस समय किसके अंडर था? महाराजा गुलाब सिंह के अंडर था। देन गुलाब सिंह के साथ ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर। ठीक है, तो इस ट्रीटी में जो थे महाराजा गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स को पे करते हैं बचा हुआ 75 लाख रुपीज़। ठीक है, समझ आया आपको? और ट्रीटी ऑफ अमृतसर की डेट क्या है? वो डेट आप याद रखोगे। ईयर सेम है 1846 में, लेकिन मंथ भी सेम है, मार्च,
और डेट है 16, ठीक है, 16 मार्च को ये ट्रीटी होती है गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 76, कश्मीरियत रेफर्स टू, जो टर्म कश्मीरियत है ये किसको रेफर करती है? ऑप्शन है मुगल कल्चर, पर्शियन कल्चर, कंपोजिट कल्चर इथोज ऑफ कश्मीर या फिर अफगान रूल। तो आंसर आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, कश्मीरियत रेफर करता है कश्मीरी कल्चर को। किसको बताता है ये? कश्मीरी कल्चर को। तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ J&K। ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक या फिर मीर कासिम। तो जो J&K के पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शेख अब्दुल्ला। तो राइट आंसर रहेगा ए। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि लास्ट पीएम कौन था J&K का? लास्ट पीएम था गुलाम मोहम्मद सादिक। कौन थे? GM सादिक। और ये लास्ट पीएम होने के साथ साथ फर्स्ट सीएम भी थे। फर्स्ट सीएम भी थे, ठीक है। कौन? गुलाम मोहम्मद सादिक, याद रखोगे। लास्ट पीएम एंड फर्स्ट सीएम। तो इतना आपको समझ आया कौन थे पहले पीएम, आखिरी पीएम, फर्स्ट सीएम। इसके साथ साथ आपको गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट गवर्नर की अगर बात करें, J&K के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? डॉक्टर करण सिंह। गवर्नर से पहले कौन सी उपाधि होती थी J&K में? तो वो होती थी सदर रियासत। कौन सी? सदर रियासत। तो सदर रियासत कौन थे? वो भी डॉक्टर करण सिंह थे। तो J&K में एक ही सदर रियासत रहा, वो था डॉक्टर करण सिंह। कौन थे? डॉक्टर करण सिंह। तो इसमें आपको फर्स्ट एंड लास्ट देखने की जरूरत नहीं है, सदर रियासत एक ही रहा J&K में, वो कौन थे? डॉक्टर करण सिंह। और फर्स्ट गवर्नर भी बाद में वही बन गए, क्योंकि जब 65 में 1965 में जब प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म थी, यानी जो टाइटल था, प्राइम मिनिस्टर का टाइटल भी हटा दिया गया और सदर रियासत का टाइटल भी हटा दिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर का टाइटल हटा करके नया टाइटल बनाया गया सीएम का। तो उस टाइम पे गुलाम मोहम्मद सादिक थे पीएम। जब टाइटल हट गया पीएम का तो वो उन्होंने सीएम चीफ मिनिस्टर की जो थी शपथ ले ली थी, ठीक है। समझ आया क्या बताया मैंने? 1965 तक पीएम का टाइटल होता था J&K में, और 65 में जब ये टाइटल हट गया पीएम का, तो उस समय के जो पीएम थे गुलाम मोहम्मद सादिक, उन्होंने सीएम की शपथ ली। इस तरह से वो पहले चीफ मिनिस्टर बन गए, और 65 में ही जो सदर रियासत का टाइटल था उसको हटा करके टाइटल बना दिया गया गवर्नर। तो उस टाइम के सदर रियासत जो थे करण सिंह, उन्होंने शपथ ली फर्स्ट गवर्नर के तौर पर, ठीक है। ये चीज़ें समझ आई आपको? ये सब चीज़ें समझ आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। मोहम्मद ऑफ गजनी अनसक्सेसफुली अटेम्प्टेड टू इन्वेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो किसके टाइम पे वो अनसक्सेसफुल रहे लेकिन अटेम्प्ट करते रहे कश्मीर में इन्वेड करने का? तो किस रूलर के टाइम पे ऐसा हुआ जब मोहम्मद ऑफ गजनी अनसक्सेसफुली अटेम्प्ट करते रहे कश्मीर में इन्वेड करने का? ऑप्शन है आपके सामने, संग्राम राजा, हर्षा, जयसीमा या फिर उत्पाला। तो राइट आंसर है संग्राम राजा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, द हिस्टोरिक पत्थर मस्जिद वॉज बिल्ड बाय। तो हिस्टोरिक पत्थर मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन है जहांगीर, गुरु हरगोबिंद सिंह, नूरजहां या फिर शाहजहां। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नूरजहां। जहांगीर ने क्या बनवाया था? सबसे बड़ा कश्मीर का जो गार्डन है शालीमार गार्डन, ठीक है, शालीमार गार्डन किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने, ठीक है। और बनवाया किसके लिए था ये भी आपको पता है, अपनी बेगम नूरजहां के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कश्मीरीज फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट डोगरा रूल। तो डोगरा रूल के खिलाफ पहला रिवॉल्ट कश्मीरीज का कौन सा रहा? कौन सा नहीं, सॉरी, कब कब हुआ था? क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो है 1846, 1865, 1931 या फिर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1865 में। कब हुआ था? 1865 में। बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। तो जो डेट इसकी है, वैसे तो आपको ईयर ही याद रखना है, डेट है 29 अप्रैल 1865। तो उस रिवॉल्ट का नाम क्या था? उस रिवॉल्ट का नाम था शॉल बफ, यानी मैं आपको बताऊं, शॉल बफ यानी जो शॉल बनाने वाले थे, शॉल वीवर्स थे, उन्होंने ये जो था प्रोटेस्ट किया था कि उन्होंने जो शॉल बनाने वाले होते थे उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट डोगरा रूल। और क्यों किया था? रीज़न था हैवी टैक्सेशन। जब डोगरा रूल के टाइम पे हैवी टैक्सेशन लगा दी गई थी शॉल वीवर्स के ऊपर, तो तब ये प्रोटेस्ट हुआ था डोगरा रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है। ये जो प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, ये की गई थी जालदागर में, ठीक है, जालदागर में। तो इसलिए इसको जालदागर मासैकर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखोगे, ठीक है। तो इस दौरान लगभग 28 to 30 पीपल्स जो थे वो मारे गए थे। आप 28 का एक
नंबरिंग याद रख लो, ठीक है। इतने लोग जो थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और हमारा डेटा पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।